आखिर सूर्पनखा ने क्यों बसाया मक्का मदीना। दोस्तों, अगर आपने रामायण पढ़ी होगी या फिर टीवी सीरियल्स में देखी होगी तो आप लोग ये बात जरूर जानते होंगे कि रावण की बहन सूर्पनखा कौन थी। सूर्पनखा रामायण की एक ऐसी किरदार थी जिसकी वजह से ही ये सब युद्ध हुआ। सूर्पनखा की वजह से ही प्रभु श्री राम को रावण समेत सभी राक्षसों का वध करना पड़ा था। लेकिन सभी राक्षसों का अंत होने के बावजूद भी सूर्पनखा आखिर कैसे बची हुई थी। हालांकि रावण की मौत के बाद सूर्पनखा का आखिर क्या हुआ था, इस बात का कोई जिक्र रामायण में आपको देखने को भी नहीं मिलता है। फिर भी कई इतिहासकारों का ये दावा है कि सूर्पनखा अपने भाई रावण की मौत के बाद इस्लाम धर्म की उत्पत्ति करती है और फिर मक्का मदीना को बसाने वाली भी सूर्पनखा ही थी। कई इतिहासकारों का ये भी मानना है कि आज इस दुनिया में मौजूद सभी मुसलमान सूर्पनखा के ही वंशज हैं। भले ही ये सारी बातें आपको एक कहानी की तरह लग रही हों, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके सामने सूर्पनखा के कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में एक बार फिर से। दोस्तों, रामायण के अनुसार हमें ये पता चलता है कि जब रावण ने सीता माता का हरण किया था तो भगवान राम ने माता सीता को आजाद कराने के लिए रावण समेत उसके पूरे वंश का नाश कर दिया था। लेकिन सभी राक्षसों में रावण का एक छोटा भाई था जिसको आप लोग विभीषण के नाम से जानते हैं। वह हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता था और विभीषण ने इसी तरह धर्म का साथ दिया और अपने भाई रावण की बजाय प्रभु श्री राम की सेना को चुना। इसके बाद जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को आजाद कराया तो उन्होंने लंका का सारा राजपाट और जिम्मेदारियां विभीषण को सौंप दी थीं। लेकिन उसके बाद सूर्पनखा कहां गई और आखिरकार उसका क्या हुआ था, इस बात का जिक्र हमें रामायण के किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है। दरअसल दोस्तों, जब सूर्पनखा भगवान श्री राम से आकर्षित होकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आती है तो भगवान श्री राम सूर्पनखा से विवाह करने के लिए उसे साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि भगवान राम पहले ही माता सीता से विवाह कर चुके थे। इसके बाद जब राम भगवान अपने छोटे भाई लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप चाहो तो इनसे पूछ लीजिए। जब सूर्पनखा लक्ष्मण जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती है तो लक्ष्मण भी साफ तौर पर मना कर देते हैं। उसके बाद सूर्पनखा भगवान श्री राम से माता सीता के बारे में बहुत भला बुरा कहती है। भगवान राम को फिर वह एक धमकी भी देती है कि अगर तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं माता सीता को मार दूंगी। उसके बाद जैसे ही सूर्पनखा माता सीता को मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी लक्ष्मण जी माता सीता का बचाव करते हुए सूर्पनखा की नाक को काट देते हैं और इसके बाद सूर्पनखा अपनी कटी हुई नाक लेकर भाई रावण के पास चली जाती है। उसे सारी कहानी वह बताती है तो रावण अपनी बहन के इस अपमान को सुनकर बहुत क्रोध में आ जाता है। माता सीता का हरण तभी रावण ने किया और फिर भगवान राम रावण को मृत्युदंड की सजा भी देते हैं। लेकिन मित्रों, हमेशा से ही लोगों के जहन में ये सवाल बना हुआ है, इसके बाद सूर्पनखा ने आखिर क्या किया। कई इतिहासकारों के मुताबिक यह भी बताया जाता है कि सूर्पनखा खुद को दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मानती थी और जब लक्ष्मण जी ने माता सीता को बचाने के लिए उसकी नाक काट दी तो वह अपने चेहरे को देखकर बहुत ही शर्म महसूस किया करती थी। नाक कटने के बाद वह हमेशा अपने चेहरे को एक काले कपड़े से छुपा कर रखती थी। सूर्पनखा को जब ये पता चला था कि उसके सारे भाई राम के हाथों मारे जा चुके हैं तो उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाने का फैसला किया था और वह वहां जाकर उन्हीं के आश्रम में रहने लगी थी। सूर्पनखा और शुक्राचार्य दोनों ही राक्षसों के वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें असुरों के अमर होने के बजाय वरदान के रूप में एक शिवलिंग दिया और ये भी बताया कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी कि भगवान विष्णु को मानने वाला अगर इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क देता है तो उसी समय इस पूरी दुनिया से राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। इसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव के द्वारा दिए गए इस शिवलिंग को वैष्णव यानी हिंदुओं से बिल्कुल दूर एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया।
क्योंकि हिंदू धर्म का हर शख्स भगवान विष्णु को जरूर मानता है, और अगर ऐसे में कोई हिंदू उस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क देता तो दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का अंत हो जाता। इसीलिए शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को दूर ले जाकर एक रेगिस्तान में इसकी स्थापना कर दी। और मित्रों, रेगिस्तान में जिस जगह ये शिवलिंग स्थापित किया गया था उस जगह को आज भी लोग मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। मित्रों, भले ही ये बातें आपको सुनने के बाद सच्ची बिल्कुल ना लग रही हों, लेकिन आपने कई विवादित बयानों में ये जरूर सुना होगा कि प्राचीन काल में यहाँ पर मक्केश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता था, जहाँ भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थापित है। मित्रों, ये वही शिवलिंग है जिसे भगवान शिव ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को दिया था। इस शिवलिंग को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हिंदुओं से छिपाने के लिए भारत से दूर सऊदी अरब में मक्का मदीना में स्थापित कर दिया था। शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को सऊदी अरब में इसलिए स्थापित किया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये बात कभी किसी हिंदू को नहीं पता चलेगी और इससे राक्षसों का वंश भी सुरक्षित रहेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। आपको बता दें कि गुरु शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग की सुरक्षा का काम सूर्पनखा को दिया था। उस समय सूर्पनखा हमेशा ही अपने चेहरे को कपड़े से ढककर रखती थी। फिर सूर्पनखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कई बच्चों को जन्म दिया, जिसके बाद वही बच्चे आज सूर्पनखा की इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। जी हाँ मित्रों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मुसलमानों की, क्योंकि आपने जब भी मुसलमान महिलाओं को देखा होगा तो ये गौर किया होगा कि वह हमेशा ही अपने चेहरों को ढक कर रखती हैं। इसके लिए वह बुर्का पहनती हैं। मुसलमान महिलाओं के इन कपड़ों में केवल उनकी आंखें ही नजर आती हैं। जब नाक कटने के बाद सूर्पनखा अपने चेहरे को कपड़े से छुपा कर रखती थी तो उसकी भी सिर्फ आंखें ही दिखती थी। मक्का मदीना के मक्केश्वर महादेव का जो शिवलिंग स्थापित किया गया था उसकी सुरक्षा का काम सूर्पनखा ने वहीं पर रहकर पूरा किया। मक्का मदीना आज दुनिया की एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां पर हिंदुओं का जाना साफ तौर पर मना है। इसके अलावा मित्रों, ये भी बताया जाता है कि सऊदी अरब में जिस जगह पर मक्का मदीना मौजूद है उसके आसपास तक की सभी जगहों पर हिंदुओं को रहने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाती। मक्का मदीना में रहकर ही सूर्पनखा ने अपने वंशों को आगे बढ़ाया और नई परंपराओं का भी निर्माण किया। इनमें से एक परंपरा थी बुर्का पहनने की, और यही रिवाज सूर्पनखा के समय से चला आ रहा है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि द्वापर युग बीत जाने के बाद सूर्पनखा के वंशज आज के समय में भी इब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं, और इस वजह से इस्लाम धर्म में शुक्रवार को एक विशेष महत्व दिया जाता है। इस बात का जिक्र धार्मिक ग्रंथों में भी किया जा चुका है। मित्रों, ये सारी बातें किनारे करके अगर इस कहानी पर गौर फरमाया जाए तो जरा एक बार सोच कर देखिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते किसी भी हिंदू का मक्का मदीना के अंदर जाना साफ तौर पर मना है। अगर कोई हिंदू चाहे भी तो मक्का मदीना के अंदर नहीं जा सकता। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो सभी हिंदुओं को मक्का मदीना के अंदर जाने से रोकती है? दोस्तों, इस बात के पीछे कोई ना कोई तो कारण जरूर होगा जिसमें हिंदुओं के वहां जाने पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है। अगर ध्यान दें तो ये बातें केवल एक तरफ ही इशारा करती हैं कि शायद मुसलमानों का वंशज सूर्पनखा ने ही आगे बढ़ाया था। हो सकता है ये बातें सारी सच हों, मुसलमान इस बात से डरते भी हों। अगर कोई हिंदू गलती से भी मक्का मदीना में चला जाए और उसने शिवलिंग पर कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो इस दुनिया से पूरी राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। मित्रों, ये राक्षस कोई और नहीं बल्कि सूर्पनखा के ही वंशज हैं। भले ही ये सारी बातें आपको हैरान कर रही हों, लेकिन शायद ये सच भी हो सकती हैं, क्योंकि इस दुनिया का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म ही बताया जाता है। यानी कि इस दुनिया में मौजूद हर एक व्यक्ति सनातन धर्म से जरूर ताल्लुक रखता है, और हमारे ईश्वर भी सनातन धर्म से ही ताल्लुक रखते थे। मित्रों, ठीक ऐसा ही प्राचीन समय में भी हुआ करता था। कुछ लोग मिलकर अपनी अपनी अलग नियम और परंपराओं को बनाया करते थे। धीरे धीरे यही चीजें जातियों में तब्दील हो गई, जिससे आगे चलकर अनेक धर्मों की उत्पत्ति हुई। लेकिन मित्रों, इस्लाम धर्म की हकीकत पर आज भी कई हिंदुओं के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर उन्हें मक्का मदीना के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता। वैसे मित्रों, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, मक्का मदीना के बारे में कही जाने वाली सारी बातें क्या सच हो सकती हैं, या फिर ये सब एकमात्र कल्पना है? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।